हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ रूट मोबाइल आईपीओ के एनालिसिस। वही सेम आसान भाषा में जैसे मैंने हैप्पीएस्ट माइंड आईपीओ का एनालिसिस किया था, वही 7 डायमेंशन इसमें मैंने कवर किए हैं। तो चलिए बिना समय गंवाए डायरेक्ट एनालिसिस पे जंप करते हैं। मेरा नाम सीए दिव्यांश जैन है और आपका इस यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हो, रूट मोबाइल आईपीओ 600 करोड़ का आईपीओ है। इसका प्राइस बैंड 345 से 350 का है। 9 सितंबर को इसका आईपीओ लॉन्च हो रहा है और 9 to 11 आप इसके अंदर अप्लाई कर सकते हो। इसके अंदर आपको 40 शेयर्स मिलेंगे। जी हाँ, 40 शेयर्स मिलेंगे और ये स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्ट 21 सितंबर को होगा। और इस आईपीओ में आपको सिर्फ 14,000 निवेश करना है। 14,000 में आपको एक लॉट मिल जाएगा 40 शेयर्स का। तो चलिए अब इसका एनालिसिस शुरू करते हैं। सबसे पहला हम देखते हैं इसका कंपनी का बैकग्राउंड। कंपनी का बैकग्राउंड लगभग 16 साल पुराना है। 2004 के अंदर कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई थी। जो इनके प्रमोटर्स है राजदीप कुमार गुप्ता, इनको 18 साल का एक्सपीरियंस है। इन्होंने सॉफ्टवेयर स्किल्स एंड डेवलपमेंट कोर्स किया हुआ है और इनको 18 साल का इसके अंदर एक्सपीरियंस है। प्लस सबसे बढ़िया बात यह है, जितने भी डायरेक्टर्स है ऑलमोस्ट डायरेक्टर्स सिंस इंसेप्शन इससे जुड़े हुए, मतलब जब कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई थी तब से लेके अब तक उस कंपनी से जुड़े हुए। तो ये एक स्ट्रॉन्ग मैनेजमेंट हमको दर्शाता है। चलिए दूसरे पॉइंट पे आते हैं, बिजनेस ऑफ द कंपनी। कंपनी का बिजनेस 3 पार्ट में डिवाइडेड है। उसमें पहला है एंटरप्राइज सर्विसेज, क्लाउड बेस्ड कम्युनिकेशन सर्विसेज टू द अदर कंपनीज, जो अपने कस्टमर्स को ऐसी सर्विस प्रोवाइड करते हैं। सेकंड है मोबाइल ऑपरेटर। इसके अंदर सर्विसेज लाइक मैसेज एनालिसिस, फिल्टरिंग, फायरवॉल्स, सी पास मतलब क्लाउड कम्युनिकेशन प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस, हबिंग सोल्यूशन एक्सेट्रा, ऐसी सर्विसेज कस्टमर्स को देते हैं। तीसरा है बीपीओ, बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग। इसके अंदर वो बैक एंड सर्विसेज देते हैं क्लाइंट्स को, फ्रंट एंड देते हैं, तो ओवरऑल सपोर्ट देते हैं। ये इस कंपनी का ओवरऑल बिजनेस स्ट्रक्चर है। अब चलिए तीसरा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट फाइनेंशियल एस्पेक्ट पे आते हैं। इसके अंदर 2018 के अंदर लगभग 504 करोड़ का इसका टर्नओवर था, रेवेन्यू था। यही 2020 के अंदर अप्रोक्सीमेटली 950 करोड़ का टर्नओवर हो गया। इट मींस 2 साल के अंदर लगभग कंपनी ने डबल किया है अपना रेवेन्यू। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यहां पे नोट करने की है कि 98% ऑफ द रेवेन्यू ऑफ द कंपनी कम फ्रॉम मैसेजिंग सर्विसेज। ये इसका मेन डोमेन है। ये इस पॉइंट को हमें बहुत ज्यादा अच्छे से ध्यान रखना है। कंपनी का ऑलमोस्ट 8 से 10 देशों में ऑफिसेज है, वहां वो सर्विस प्रोवाइड करता है। इंडिया के अंदर मुंबई है, दिल्ली है, बैंगलोर है, यहाँ पे इसके बड़े ऑफिसेज है। इवन यूके, आउटसाइड इंडिया में यूके, यूएसए, यूएई, ऐसे बहुत सारी जगह इसके प्लेसेस में ऑफिसेज है और बहुत सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं टू द कस्टमर। नाउ कमिंग टू द फोर्थ रीजन व्हाई द कंपनी इज ब्रिंगिंग आईपीओ, रीजन ऑफ द आईपीओ। तो इसके रीजंस कुछ 2-3 है जो मैं लिस्ट आउट कर पाया हूं। पहला रीजन है टू प्री पेमेंट ऑफ द बोरोइंग्स। लगभग 36 करोड़, 36.5 करोड़ का ये प्री पेमेंट ऑफ बोरोइंग करेगा। सेकंड एक्विजिशन, एक्विजिशन के अंदर अप्रोक्सीमेटली 83 करोड़ रुपए यूज करेगा। और तीसरा मेजर एस्पेक्ट है कि परचेज ऑफ ऑफिसेस इन मुंबई, ये ऑलमोस्ट 63 करोड़ के आसपास इसके अंदर निवेश करेंगे। बाकी का अमाउंट का बाइफर्केशन कंपनी ने नहीं बताया है, बट वी कैन अज्यूम कि ये एक्सपांड के लिए ही यूज करेंगे। ऑल्सो इन दिस 240 करोड़ का आईपीओ है, मतलब न्यू शेयर्स इश्यू कर रहे हैं। और ऑफर फॉर सेल 360 करोड़ का है। इसके अंदर जो 2 प्रमोटर्स है, एक है संदीप जी और एक राजदीप जी, जो ऑलमोस्ट दोनों 28% स्टेक इस कंपनी में रखते हैं। ऑलमोस्ट 1.4 करोड़ ऑफ शेयर्स, उसमें से वो दोनों 50-50 लाख शेयर्स को विड्रॉ कर रहे हैं। अप्रोक्सीमेटली 50-50 लाख को ऑफर फॉर सेल के अंदर विड्रॉ कर रहे हैं वो। चलिए अब 5वें पॉइंट जो पॉजिटिव एस्पेक्ट्स ऑफ द कंपनी है इसकी तरफ बढ़ते हैं। मतलब इसके मैंने 3 पॉजिटिव पॉइंट्स निकाले और वो बहुत बेमिसाल है। पहला पॉजिटिव पॉइंट है, इट हैज अ मोनोपोली बिजनेस इन इंडिया एज ग्लोबल क्लाउड कम्युनिकेशन सर्विस प्रोवाइडर। मतलब इसकी कंपटीशन में कोई नहीं है, ये सबसे मेजर पॉइंट है। सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इट हैज रैंक 378 इन नेक्स्ट 500 बाय फॉर्च्यून इंडिया। ये बहुत बहुत बड़ी बात है। तीसरा इसका इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, इट हैज अ प्रीपेड बिजनेस मॉडल। इसके अंदर इन 2018 41% ऑफ देयर क्लाइंट यूज्ड टू गिव एडवांस टू कंप्लीट देयर वर्क, और यही 17% रह गया है 2020 में। स्टिल आज के टाइम में प्रीपेड कौन करता है?
यहाँ 60-90 डेज तक तो पैसा आने के पता ही नहीं होते। सो इट इज वन ऑफ द वेरी गुड पॉइंट फॉर द कंपनी। तो चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। नेगेटिव एस्पेक्ट्स और पॉजिटिव एस्पेक्ट्स तो देख लिए, बहुत ही बेहतरीन है। नेगेटिव एस्पेक्ट्स को देखते हैं। पहला नेगेटिव एस्पेक्ट है कि कंपनी आईपीओ नहीं, ये ऑफर फॉर पब्लिक ज्यादा लग रहा है। कंपनी को फ्रेश इशू ज्यादा करना चाहिए था, बट कोई बात नहीं, फिर भी ये एक टेक अच्छा है। दूसरा है इसका 50% ऑफ द रेवेन्यू कम फ्रॉम ओनली 5 कस्टमर्स। ये सबसे बड़ा थ्रेट है। अगर एक भी कस्टमर चला गया तो इसका कितना परसेंट रेवेन्यू कम होगा, वी कैन नॉट डिटरमाइन। तीसरा है इसका टोटल डेट अप्रोक्सीमेटली 790 करोड़ के आसपास है। तो ये थोड़ा सा मुझे बर्डनसम लगता है, बट जिस तरह से कंपनी बढ़ रही है इट इज वेरी गुड। सो चलिए अब 7th पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। ग्रे मार्केट, इन्वेस्ट ऑन थर्ड डे। बिकॉज आई एम मेकिंग दिस वीडियो अर्लियर, तो इसके लिए आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा। आप मेरे व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर जुड़ सकते हैं, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगा, सो दैट ग्रे मार्केट में क्या प्रीमियम चल रहा है, इन्वेस्ट करना चाहिए नहीं करना चाहिए, उस बेसिस पे तो उसका आइडिया आ जाएगा। तो काइंडली एड टू माई ग्रुप। नाउ कम्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द वीडियो, द डिसीजन मेकिंग, द ओपिनियन। तो मैं इस ओपिनियन में 5 पॉइंट्स के ऊपर फ्रेम करूंगा। पहला पॉइंट है कंपनी के प्रमोटर्स। मैंने प्रमोटर्स की स्टडी की और आई फाउंड आउट दैट सारे प्रमोटर्स, ऑलमोस्ट सारे प्रमोटर्स क्वालिफाइड है, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स है, इंजीनियर्स है, बहुत बहुत अच्छे, बहुत हाईली क्वालिफाइड है। और प्लस जो प्रमोटर्स इस कंपनी से जुड़े हैं वो सिंस इंसेप्शन जुड़े हैं, तो ये काफी काफी प्लस पॉइंट लगता है। दूसरा 378th रैंक एंड नेक्स्ट 500 फॉर्च्यून, तो ये बहुत बड़ी बात है, तो ये भी एक प्लस हो जाता है। तीसरा पार्ट है 35% ऑफ द आईपीओ रिटेलर्स को मिलेगा। मतलब जहां हैप्पीएस्ट माइंड आईपीओ के अंदर ओनली 10% कोटा था रिटेलर्स के लिए, यहां 35% है, ये भी एक प्लस पॉइंट होता है। चौथा पॉइंट है कि कंपनी ने 2019-20 के अंदर ईसॉप निकाला था, अपने एम्प्लॉय को स्टॉक्स दिए थे, इसको बोलते हैं स्टॉक ऑप्शन प्लान फॉर द एम्प्लॉयज। ओके, सो उसके अंदर उन्होंने प्राइस बैंड रखा था 300, और फॉर रिटेल इन्वेस्टर्स इस आईपीओ के अंदर उन्होंने रखा है 345 से 350 का, विच इज स्लाइटली हायर। ये थोड़ा सा ज्यादा लग रहा है मुझे, बट इट इज फाइन कंसिडरिंग द ऑल एस्पेक्ट्स। मैं फिर भी इसमें एक प्लस पॉइंट देखता हूं। पांचवा इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है मोनोपोली ऑफ द बिजनेस। कंपनी का इंडिया के अंदर मोनोपोली है, मतलब इसके कोई इतने बड़े कॉम्पिटिटर्स नहीं है, सो ये एक और प्लस होता है। इसके नेगेटिव एस्पेक्ट्स भी है जो मुझे थोड़ा कहीं ना कहीं खल रहे हैं, बट कंसिडरिंग द ग्रोथ एस्पेक्ट तो डेफिनेटली ये कंपनी में हमें इन्वेस्ट करना चाहिए, इस आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए, क्योंकि इसके अंदर मुझे लग रहा है कि लिस्टिंग गेन्स है वो काफी हो सकते हैं, बट ऑल डिपेंड्स कि मार्केट किस तरह से रिएक्ट करता है। वी विल डेफिनेटली इन्वेस्ट ऑन द थर्ड डे। ग्रे का क्या प्रीमियम है, मार्केट में क्या सेंटिमेंट्स है, सबको एनालाइज करके फिर इन्वेस्ट करेंगे। आप प्लीज जुड़िए मेरे व्हाट्सएप ग्रुप से, सो दैट मैं आपको वहां पे रेगुलर अपडेट देता रहूंगा। होप ये आपको मेरा एनालिसिस पसंद आया होगा। अगर आपको ये एनालिसिस करना है तो मैंने एक वीडियो बनाया है, हाउ टू एनालाइज एन आईपीओ, तो आप वो भी देख के आप खुद अपना एनालिसिस कर सकते हैं। सो दिस इज ऑल फॉर नाउ, सो आई विल टेक द लीव। थैंक यू, गुड बाय।